हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल। ठीक है, हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो 9th 10th 11th 12th स्पेशली 11th 12th कॉमर्स के लिए होंगी और ग्रेजुएशन में बीकॉम के लिए होंगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर, सोशल मीडिया पर आपके लिए बच्चों अवेलेबल हैं। कीप सब्सक्राइब अवर चैनल, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द बेटर स्टडी एंड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारी हिंदी में जो हमारे टीचर हैं, बहुत जाने माने लोकल के हमारे टीचर मदन पाल सर, वो आपको क्या करेंगे, टीच कर रहे हैं रिगार्डिंग योर हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपके उनके बारे में बता ही रखा है इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, MA BEd हैं और टेट एंड CTET इन्होंने नंबर ऑफ़ टाइम क्या कर रखे हैं, क्वालिफाइड कर रखे हैं। ठीक है बेटा, आज के रिगार्डिंग मेरे किसके लिए है, क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है। बेटा आपके लिए कोर्स क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है और हिंदी रिगार्डिंग, आप हिंदी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो हमारे चैनल से और हमारे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइजेस पर। ठीक है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी। ठीक है, लेकिन आपके बेटर मार्क्स को, आपके टोटल एग्रीगेट को बढ़ाने के लिए हिंदी का बहुत ज़्यादा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, आपका जैसे 500 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 100 मार्क्स किसके होते हैं, हिंदी के होते हैं। हिंदी में अगर बच्चा फोकस करे तो उसके 100 मार्क्स लाना क्या नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या नहीं होता, डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता। अगर वो रेगुलरली थोड़ा क्या करे, अटेंशन करे किसके रिगार्डिंग, हिंदी के रिगार्डिंग। तो हमारे सर क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ऐसी आपको स्टडी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके 500 के एग्रीगेट में एक अच्छा क्या करे, एक स्कोर करे, जिसका क्या हो, वेटेज हो, क्या हो आपके मार्कशीट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी मार्क्स के नंबर्स को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के। ठीक है, तो मदन पाल सर आपको व्याकरण एंड सारे जो भी बुक्स हैं आपके, उसके रिगार्डिंग सारा स्टडी मटेरियल आपको टीच करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वॉइस हमारी मदन पाल सर की है। आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस क्या करिए बेटा, अच्छे से करिए और की वॉच हमारे चैनल को क्या करते रहिए, वॉच करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके सामने मदन पाल सर इन रिगार्ड टू योर सिलेबस। किसके रिगार्डिंग आएंगे, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आएंगे। आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। क्या कराएंगे, सिलेबस को क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। चलिए, नेक्स्ट वाइस मदन पाल सर। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGC ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। MGC मोहित गर्ग, MGC मोहित गर्ग क्लासेज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखिए, आज हम क्लास 9th के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में कोर्स ए, क्योंकि हमारे 2 कोर्स होते हैं, एक कोर्स ए और एक कोर्स बे। तो आज सिर्फ हम कोर्स ए के अंतर्गत हमारा हिंदी व्याकरण में एक प्रकरण है समास। एक प्रकरण है समास। समास जो हमारा 3 से 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, समास कि दुनिया का कोई भी समास, कि दुनिया का कोई भी समास आ जाए, आप उसे चुटकियों में हल कर देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। क्या, सिर्फ नियम। क्या नियम, कि समास के नियम सिर्फ सीखने की आवश्यकता है। आप दुनिया का कोई सा भी समास आ जाए, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास कि जो हमारा 3 से 4 नंबर का क्लास 9th में पूछा जाता है और प्रत्येक एग्ज़ाम, जो हमारे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें 1 से 2 नंबर के समास समास जो हमारे एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 नंबर के 3 से 4 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
और कोई सा भी कंपटीशन हो उसमें कम से कम 2 नंबर के समास अवश्य ही आते हैं। तो यहाँ पर हम कंपटीशन की बात नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th की। क्लास 9th कोर्स है जो हमारे 3 से 4 नंबर के समास आते हैं। समास का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है संक्षेप, वो होता है हमारा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा संक्षेप। क्योंकि सर्वप्रथम हमें समास का अर्थ जानना आवश्यक है कि समास का अर्थ क्या होता है, वो होता है हमारा संक्षेप। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही, संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। कि समास क्या होता है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। और यदि हम किताबी परिभाषा की बात करें तो वो हमारी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक, कि दो या दो से अधिक शब्दों से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, कि नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, कि जो हमारे शब्द बिखरे हुए होते हैं और उन्हें एक जगह एकत्र करना अर्थात संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। और दूसरे शब्दों की यदि हम बात करें तो दो या दो से अधिक, देखिए ये जरूरी नहीं है कि दो ही शब्दों, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना, कि इतने शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बन जाता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं कि गंगा तट, गंगा तट, गंगा तट, कि गंगा तट, गंगा का तट, देखिए कि गंगा तट, गंगा का तट। अब हमने देखा कि देखिए यहाँ पर हमारे कितने शब्द हैं, कि एक शब्द हमारा गंगा हो गया, दूसरा का हो गया और तीसरा तट हो गया। तो हमारे दो या दो से अधिक अर्थात ये हमारे 3 शब्द हैं। कितने शब्द आए हमारे, कि ये 3 शब्द आए हमारे, ये 3 शब्द हैं हमारे यहाँ पर। और इन 3 का हमने जो संक्षेप करा, जो छोटा करा, जो एकत्र करा, वो बना हमारा गंगा तट। देखिए ये प्रक्रिया हमारी कहलाई कि समास विग्रह, समास विग्रह, और ये प्रक्रिया हमारी कहलाई समस्त पद,
समस्त पद। कि देखिए ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाई, समास विग्रह, और इसे छोटा करने की जो हमारी प्रक्रिया थी वो कहलाई हमारी समस्त पद। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक श्याम नाम का लड़का है और उसके 2-3 मित्र हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा श्याम नाम का लड़का है, मान लीजिए ये हमारा लड़का है, श्याम नाम का लड़का है और इसके हमारे 3 मित्र हैं। इसके हमारे कितने मित्र हैं कि 3 मित्र हैं, 3 मित्र हैं। अब इसने कहा, क्या कहा कि अरे भाई भैया अपनी कॉपी मुझे दे दीजिए, कि हिंदी की कॉपी आप मुझे दे दीजिए अपनी। और फिर इसने कहा कि भैया आप मुझे मैथ की कॉपी दे दीजिए। फिर इसने कहा कि अरे भाई आप मुझे एसएसटी की कॉपी दे दीजिए। तो इसने जो 3 अपने मित्रों से जो कॉपी ली उसने यहाँ पर एकत्र कर ली। क्या कर ली, एकत्र कर ली। तो जब ये एकत्र कर ली तो यह कहलाया हमारा संक्षिप्त या संक्षेप। क्या कहलाया, संक्षेप, अर्थात समस्त पद। अर्थात क्या कहलाया कि समस्त पद, कि जो इसने इनकी 3 कॉपियों को एकत्र किया, ये कहलाया हमारा समस्त पद। और अचानक में इन चारों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कितने भी सर्वश्रेष्ठ मित्र क्यों ना हो, उनमें किसी न किसी बात पर जरूर कहासुनी हो ही जाती है। इनके बीच कहासुनी होगी तो इन्होंने कहा कि अरे लाओ भाई हमारी हिंदी की कॉपी हमें दे दीजिए, और इसने कहा कि लाइए हमारी मैथ की कॉपी हमें दे दीजिए, लाइए हमारी एसएसटी की कॉपी हमें दे दीजिए। तो जो ये वस्तु एकत्र थी ये बिखर गई। क्योंकि बिखर गई तो यह प्रक्रिया हमारी कहलाई समास विग्रह। क्या कहलाई, समास विग्रह। तभी तो हम कहते हैं कि अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो मिलकर बना एक नया सार्थक शब्द क्या बना, गंगा तट। तो यही तो हमारा समास कहलाता है। इन सभी को आप कॉपी और अपनी डायरी पेन से लिखते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो सामासिक शब्द होता है वो हमारा क्या होता है। कि देखिए जो सामासिक शब्द होता है या जो हमारा जो समस्त पद होता है ये हमारा क्या होता है। देखिए यदि आपने एक बार समास के नियम पढ़ लिए, कि गहराई से इसके नियम को समझ लिया, तो देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इतने निपुण हो जाएंगे कि संसार का कोई भी समास आ जाए आप तुरंत चुटकियों में बता सकते हैं कि इसमें ये समास होगा और इसका जो समास विग्रह होगा वो ये होगा। देखिए सामासिक पद, सामासिक पद की हम बात करते हैं तो देखिए सामासिक पद क्या होता है कि जो हमारा समास के क्या होता है कि देखिए समास के नियमों द्वारा निर्मित, कि समास के नियमों द्वारा निर्मित सामासिक शब्द हमारा समास कहलाता है। कि हमारा समास होता है कि समास के नियमों द्वारा जो निर्मित जो सामासिक जो शब्द हमारा क्या कहलाता है, ये समास कहलाता है, यह समास होता है। और इसमें हमें 2 बातें हमारे सामने आती हैं और प्रत्येक समास में ये 2 ही बातें बिल्कुल होंगी। वो कौन कौन सी? सबसे पहली
क्या होगी कि एक तो होगा भाई पूर्व पद, एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद या दूसरा पद, उत्तर पद। देखिए प्रत्येक समास में हमारा एक पूर्व पद होगा और एक होगा हमारा उत्तर पद। कि पूर्व पद क्या होता है हमारा, कि जो समस्त पद है, कि जो हमारा क्या है कि समस्त पद है, कि समस्त पद जो है के पहले को, के पहले को, कि देखिए जो समस्त पद के जो पहले पद को उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे, और जो समस्त पद के समस्त पद के दूसरे पद को, दूसरे पद को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। देखिए जो हमारा जो सामासिक पद होता है इसमें जो समस्त पद का जो एक तो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और एक हमारा दूसरा पद होता है जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। प्रत्येक समस्त पद में हमारे दो ही पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। अब देखिए बात करते हैं हम कि समास विग्रह, कि समास विग्रह हमारा जो ये क्या होता है, कि समास विग्रह जो होता है हमारा ये क्या होता है। देखिए हालांकि देखिए समास विग्रह यहाँ से प्रश्न नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमें इनके विषय में थोड़ा विस्तार से जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें समास के विषय में जानकारी नहीं होगी तो प्रश्न ज़्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं। जी समास विग्रह देख लेते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, समास विग्रह कि समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पद के, समस्त पद, समस्त पद के दोनों पदों को, कि समस्त पद के दोनों पदों को, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह देखिए समस्त पद कि दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद, कि दोनों पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी समास विग्रह कहलाती है। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि गंगा जल, मान लीजिए हमने एक समस्त पद लिया, वो क्या लिया कि गंगा जल, और हमने इसका जो समास विग्रह किया तो वो क्या किया कि गंगा का जल, कि गंगा का जल। अब देखिए कि इसमें भाई पूर्व पद क्या होगा और उत्तर पद क्या होगा। अब देखिए गंगा ये है तो ये हो गया हमारा पूर्व पद, क्या हो गया कि पूर्व पद। अब जो हमारा जल जो बचा ये क्या हो गया हमारा उत्तर पद। समझ पाए आप अच्छी तरह से कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। तो देखिए
जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और बाद वाला या उत्तर पद या दूसरा पद क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। और ये जो प्रक्रिया थी हमने इसे तोड़ा कि दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, गंगा का जल। ये प्रक्रिया हमारी कहलाई, क्या कहलाई कि समास विग्रह। क्या कहलाई कि समास विग्रह। ये हुआ हमारा पूर्व पद और उत्तर पद में अंतर। अब देखिए समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण देख लेते हैं कि समास प्रक्रिया से हमारा शब्द निर्माण क्या होता है, या हमारे शब्द समास प्रक्रिया से कितने प्रकार के बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे देखिए जो हमारी समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण देख लेते हैं कि समास प्रक्रिया शब्द निर्माण। समास प्रक्रिया से हम शब्द निर्माण देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या होता है कि तत्सम धन तत्सम, कि तत्सम धन तत्सम। और दूसरा क्या होता है हमारा, देखिए दूसरा होता है हमारा क्या कि तद्भव धन तद्भव। और तीसरा क्या होता है हमारा, देखिए तीसरा होता है विदेशी धन विदेशी। विदेशी धन विदेशी। देखिए इन तीन तरह से हमारे शब्द जो होते हैं सामासिक प्रक्रिया से शब्द निर्माण बनता है। शब्द निर्माण बनता है किनसे, इन तीन से। जैसे एक एक उदाहरण ले लेते हैं हम इनका। जैसे क्या ले लेते हैं, जैसे स्नान धन गृह। अब देखिए स्नान भी तत्सम है और गृह भी तत्सम है। स्नान भी तत्सम है और गृह भी हमारा तत्सम है। और जैसे तद्भव का ले लेते हैं कि तद्भव का क्या, जैसे ले लेते हैं हम बैल और गाड़ी। देखिए बैल भी हमारा तद्भव होता है और गाड़ी भी हमारा तद्भव होता है। और तीसरा ले लेते हैं क्या कि हवाई धन जहाज, कि हवाई धन जहाज। अब देखिए हवाई ये हमारा विदेशी होता है और ये भी विदेशी होता है। तो इन तीन प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है कि सामासिक प्रक्रिया से जो शब्द निर्माण होता है वो इन तीन प्रकार से शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। अब देखिए बात करते हैं हम कि समास के भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद देखिए मुख्य रूप से वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन समास के जो भेद होते हैं वो हमारे 6 भेद होते हैं। वो हमारे 6 भेद होते हैं। कि समास के भेद की बात करें कि कितने भेद होते हैं, वो हमारे समास के 6 भेद, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला कि अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। और दूसरा तत्पुरुष समास। और तीसरा हमारा कर्मधारय। और
चौथा हमारा तिगु, और पांचवा हमारा द्वंद्व, और छठा हमारा बहुव्रीहि। नेक्स्ट वीडियो में हम अव्ययभाव समास के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इंकलाब जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.